यही आर्या के पति जैसे जो दलाल है, यही बेटियों को खरीदते हैं, इसलिए उन्हें कीमतों का ज्यादा पता होता है। बोला गया, क्यों नहीं बोला गया कि बंगाल में बेटियां बेची जाती हैं? क्यों नहीं बोला गया महाराष्ट्र में बेची जाती हैं? व्हाई ओनली बिहार? क्योंकि बिहार में सच्चाई है कि हजारों लड़कियां गायब होती हैं। हमने देखा है। बिल्कुल ये गलत है, चूंकि भाजपा के नेता हैं वो, और जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इन लोग का क्या क्या चलता है ये सब, इसके ऊपर सबसे पहले तो मुझे आर्या जी से आपत्ति है कि आप एक मंत्री हैं और आप एक महिला हैं। वैसी परिस्थिति में सबसे पहले आर्या का बयान आना चाहिए था कि मेरे पति ने जो भी बात कही है वो गलत कही है। बेटियां चाहे बिहार की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे लंदन पेरिस की हो, बेटियां बेटियां होती हैं। दूसरी बात, अगर इसको दूसरे पहलू पे देखें तो ये बात उठी कहां से? 20-25 हजार में लड़कियां बिहार में बिक रही हैं, ये बात आई कहां से? इस पे भी विचार करने की जरूरत है। अब एक बात बताओ भाई आप लोग, कि हम जानते हैं हजारों लड़कियां हमारे बिहार से गायब हो रही हैं हर साल, हजारों हजार का आंकड़ा है। अब ऐसे सैकड़ों केस तो नहीं, दशकों केस मैंने खुद देखे हैं। राजस्थान में 40,000 में बेटियां बेची जाती हैं। बॉर्डर पे चले जाइए, 40-50 लाख रुपए में बच्चियां बेची जाती हैं, और बेचने वाले उनके खुद के गार्जियन होते हैं। तो ये कमजोरी क्या हमारे बिहार की नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि बिहार में बेटियां बेची जाती हैं? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हजारों लड़कियां गायब हो रही हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, और यहां से लड़कियां बेच दी जाती हैं बाहर बाहर। तो वो लोग, ये वही दलाल है जो बेटियों को खरीदते हैं। यही आर्या के पति जैसे जो दलाल है, यही बेटियों को खरीदते हैं, इसलिए उन्हें कीमतों का ज्यादा पता होता है कि कितने में यहां से बेटियां गायब होती हैं और बेची जाती हैं, जिसे हमारा सरकार आज तक नहीं रोक पाया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि बिहार से बेटियां सप्लाई की जाती हैं और बिहार से बेटियों को बेचा जाता है। हमारी दीपशिखा सिंह, जयनगर बॉर्डर पे महिला विकास मंच ने जाने कितनी बेटियों को बेचने से रोका है। हमारी तो आंखों देखी है ना, तो हम कैसे इस बात को डिनाई कर देंगे? ये बताइए। अगर आज किसी ने ताना मार ही दिया तो आपको बड़ा दुख हो रहा है इस बात का? आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों मार रहा है कोई हमें? क्यों हमारी बेटियों के लिए कोई ऐसा बोल रहा है? बहुत लोग बोलेंगे फलाना ने कह दिया, गलत किया। अरे क्यों गलत किया? कभी इस पे विचार कीजिए ना। क्यों बोला गया? क्यों नहीं बोला गया कि बंगाल में बेटियां बेची जाती हैं? क्यों नहीं बोला गया महाराष्ट्र में बेची जाती हैं? व्हाई ओनली बिहार? क्योंकि बिहार में सच्चाई है कि हजारों लड़कियां गायब होती हैं। हमने देखा है, हम 10 साल से बैठ के समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमें पता है कितने एप्लीकेशन आते हैं, बेटियां गायब हो गई, बेटियों का आता पता नहीं। आखिर वो बेटियां जो गायब होती हैं वो जाती कहां है? यही दलाल लोग 25,000, 50,000, लाख रुपए में बेटियों को खरीद बिक्री करते हैं। इसलिए इनका बयान ऐसा था। इसलिए इनका बयान ऐसा था क्योंकि ये जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि बेटियां कहां जा रही हैं हमारी। तो हमें अफसोस नहीं है इस दरिंदे पे कि इसने इस तरह की बातें बोल दी। हमें अफसोस है अपने सिस्टम पे कि आखिर बॉर्डर से हमारी लड़कियां गायब कहां हो रही हैं। हमें अफसोस है हमारी गरीबी पे कि ऐसे कौन मजबूर माँ बाप हैं जो बेटियों को बेच देते हैं चंद पैसों के कारण। हमें अफसोस है अपने सिस्टम पे कि हमें ऐसा सुनना पड़ता है। क्या करेंगे? 4 गाली उसको बकेंगे उत्तराखंड वाले को, उससे क्या फायदा? हम अपने सिस्टम को ठीक करें ना। हम बिहार की गरीबी कैसे मिटेगी, बेटियां बेची कैसे नहीं जाएगी, उस पर रोक लगाए ना। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ये तानेबाजी से मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने देखा है जमीनी लेवल पे बेटियों को बिकते हुए।